नमस्कार किसान साथियों। सरसों में पहला पानी कब दें और साथ में ही कौन कौन से खाद, माइक्रोन्यूट्रिएंट और एक स्प्रे, इनके करने के बाद में 15 से 16 बोरी प्रति एकड़ का उत्पादन कैसे लें, साथ ही साथ अपने सरसों के अंदर कल ज़्यादा फूटें, ज़्यादा फलियाँ बने और जो भाव में बिकने में मुख्य कारण होता है कि सरसों के अंदर 42% या उससे ऊपर तेल की मात्रा का होना। इस सारी चीज़ों को इस वीडियो में कवर करेंगे और एक ऐसा कॉम्बिनेशन बैठाएंगे जिससे निश्चित रूप से अपने सरसों का उत्पादन 15 से 16 बोरी एकड़। और आप देख रहे हैं देश की पहचान हमारे किसान यूट्यूब चैनल पर खेती जुड़ी ग्राउंड लेवल की जानकारियाँ। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और जो चैनल पर पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसान साथियों, जैसा कि मेरे पीछे देख पा रहे हैं, सरसों की फसल खड़ी है और इसमें अब कल या परसों में पानी जाने वाला है। तो किसान साथियों, ऐसी कंडीशन में सबसे पहले जान लेते हैं कि सरसों में पहला पानी कितने समय में देना चाहिए। तो दोस्तों, ये चीज़ ज़मीन कैसी है, आपकी ज़मीन ककरीली है, पतली ज़मीन है, काली ज़मीन है या फिर मोटी ज़मीन है, किस तरह की ज़मीन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अमूमन 20 से लगाकर 30 दिनों के बीच बीच में पहला पानी लग जाना चाहिए। मेरे पीछे जो आप सरसों देख रहे हैं ये लगभग 1 महीने से ऊपर की होने गई। लेकिन दोस्तों, जब बोई की थी ना, उसके बाद में इसमें बारिश हो गई थी, इसलिए पानी की कंडीशन देने की कंडीशन अब बन रही है। और दोस्तों, यदि आपने अफरा तफरी में सरसों की बुआई करी है और हो सकता है उस समय डीएपी की किल्लत चल रही थी तो आप डीएपी नहीं दे पाए हैं। दोस्तों, मैंने सरसों में फॉस्फोरस, पोटाश, यूरिया और सल्फर डालकर बिजाई की है और जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं अभी 1 महीने की सरसों लगभग है ये और अभी अच्छी खासी कंडीशन में चल रही है। यदि दोस्तों आपको उस समय डीएपी की किल्लत होने से आप फॉस्फोरस नहीं दे पाए हैं या डीएपी नहीं दे पाए हैं तो अभी की कंडीशन में आप ऊपर से जब पहली सिंचाई करना उस समय डीपी दे सकते हैं। उसका एक कारण है दोस्तों कि सभी फसलों की बनिस्पत अपन यदि सरसों में देखें तो जड़ें बहुत ज़्यादा फैलती है और अभी खेत के अंदर दरार भी चली हुई है तो दाने अंदर भी जाएंगे, साथ ही साथ सरसों की जड़ों में ज़्यादा फैलाव होता है। इस कारण से यदि अपन डीएपी देंगे ना तो भी अपना काम चल जाएगा। यदि डीएपी नहीं मिल रहा है तो आप फॉस्फोरस जो दानेदार आता है ना उसको दे सकते हैं, पाउडर वाला अभी अपने को नहीं देना है। तो दोस्तों, ये तो हो गई फॉस्फोरस की बात, ये पहले नहीं दे पाए तो ठीक है। यदि आपने पहले डीएपी, एनपीके या सिंगल सुपर फास्फेट डाल के बिजाई कर दी है तो अब अपने को क्या देना है। तो दोस्तों, एकड़ में बात करें तो प्रति एकड़ लगभग 50 किलो यूरिया अपने को लेना है। उसके साथ में एक चीज़ अपन गौर करिए, यदि गए साल देखे अपन दोस्तों, काफ़ी किसान जागरूक है और काफ़ी किसान इस चीज़ में पीछे रह गए थे तो उनके सरसों में फंगस की बीमारी आ गई थी, तना गलन की बीमारी आ गई थी, उससे भी उत्पादन बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। तो दोस्तों, ऐसी कंडीशन निपटने के लिए और साथ में माइक्रोन्यूट्रिएंट की पूर्ति भी करेगा, तेल की मात्रा भी बढ़ाएगा, तो उसके लिए अपने को यदि आपने बुआई के समय सल्फर नहीं दे पाए हैं, बेंजोनाइट जो दानेदार सल्फर आता नहीं दे पाए हैं, तो अभी अपने को 80% या फिर 90% जो पाउडर फॉर्म में अपना सल्फर आता है ना वो, या फिर बेंजोनाइट जो दानेदार आता है ना उसको भी ले सकते हैं। तो यूरिया के साथ में सल्फर मिलाना है, जो सल्फर अपन मिलाएंगे ना वो माइक्रोन्यूट्रिएंट का काम भी करेगा, फंगिसाइड का काम भी करेगा, जो तना गलन की समस्या है ना वो समस्या नहीं आने देगा। इसके लिए सल्फर डालना बहुत ज़रूरी है और साथ साथ तेल की मात्रा तो बढ़ाएगा बढ़ाएगा। तो यूरिया ले लेना है और अपने को सल्फर ले लेना है, दोनों को मिलाकर भुरकाव कर देना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अपने को यदि आपकी ज़मीन कमज़ोर है और आपको लगता है कि यहाँ देसी खाद भी नहीं डाला हुआ है और अपना जो रासायनिक खाद है ना उनकी डिफिशिएंसी भी देखी जा रही है, माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी देखी जा रही है, तो दोस्तों उसमें एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं। थोड़ा खर्चा ज़रूर बढ़ेगा लेकिन आपका उत्पादन बिल्कुल प्रभावित नहीं होगा। और इसी साथ में यदि आपने पहले पोटाश नहीं दिया तो अभी भी दे सकते दोस्तों, हाथ में बात है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात कर रहे हैं तो दोस्तों
इफ्को एमसी का एक होमिक एसिड आता है, हुमस्सू करके, उसको भी अपन चाहे तो आपके बजट के अनुसार उसमें मिला सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन यदि मिला देंगे और तीनों चीज़ों को स्प्रे कर देंगे तो दोस्तों जो तना इतना पतला है ना, ये मोटे लेने की गारंटी लेता हूँ मैं। फुटाव इतना होगा कि आप सोच नहीं सकते, और जितना ज़्यादा फुटा होगा फूल और फलियाँ भी उतनी ज़्यादा बनेगी। तो स्वाभाविक सी बात है कि अपना उत्पादन ज़्यादा मिलना है। यदि आपका बजट कम है, आप ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते हैं, तो आप यूरिया और सल्फर मिलाकर भुरकाव करके पानी दे सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों 5 या 6 दिन बाद में जब अपन सरसों के अंदर घूम सके, पैर अंदर नहीं धसे, ऐसी कंडीशन में आपको एक स्प्रे लेना है। स्प्रे के अंदर आप चाहो तो 19-19 NPK जो आता है ना, वो ले सकते हैं। यदि 19-19 नहीं लें तो NPK 20-20-20 लेना है, और उसको 7 ग्राम प्रति टंकी 20 लीटर की जो आती है ना, उसके हिसाब से 7-8 ग्राम अपन को लेकर स्प्रे कर देना है। दोस्तों आप देखोगे, महसूस करोगे 5-6 दिन के अंदर ही आपके सरसों में क्या बदलाव होता है। पत्तियाँ छोटी है तो बड़ी हो जाएगी, तना छोटा है तो मोटा हो जाएगा, और इतने कल्ले निकलेंगे, तब फूटा होगा कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। तो दोस्तों इस तरह से अपन पहली सिंचाई करके अपने सरसों का जो एक कहते हैं ना आरंभिक चरण होता है सुधारने का, वो कर सकते हैं। इसके बाद में अपन यदि चीज़ें करेंगे तो इतनी इफेक्टिव नहीं होगी, इतनी प्रभावी नहीं होगी। तो अभी अपने को ये सारी चीज़ें करके सरसों का अच्छा खासा उत्पादन अपन ले सकते हैं। और स्प्रे करना ना भूले, स्प्रे करने से निश्चित रूप से 5-7 दिन के अंदर आपको रिजल्ट दिख जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको मैं कुछ क्लैरिटी दे पाया हूँ। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और जो चैनल पर पहली बार है उस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक नई जानकारी साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।